कल जब संजय सिंह को अरेस्ट किया गया, मैं गया और आवाज़ भी उठाया, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में गया, जबकि मुझे आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसका कोई सदस्य नहीं हूँ। लेकिन जो तानाशाही और जिस तरह से ये जो बदले की भावना से रंजिश में ये जो काम हो रहा है वो है। लेकिन दूसरी तरफ मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो है भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहते हैं, तो उनको बदले की भावना से हट करके जो सत्ता में बैठे हुए तमाम भ्रष्टाचारी जो लीडर्स हैं उनको जेल भेजे, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। और मैं समझता हूँ कि अगर ये काम हुआ तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। कमोबेश सभी नेताओं पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, बलात्कार का केस चल रहा है, और ये सब के सब देशद्रोही लोग हैं। और ऐसी हालत में आपके चैनल से जनता से मेरा अपील होगा कि चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो देश को लूट रहे हैं, जो खोखला कर दिया है, जिन पे क्रिमिनल केसेज हैं या भ्रष्टाचार का केसेज हैं, इन तमाम लोगों को एक भी वोट ना दें। आने वाले वक्त में नए चेहरे को, नए नौजवानों को वोट दें ताकि देश साफ हो। जनता आज दिग्भ्रमित हो गया है कि कौन सच है और कौन झूठ है। तो अगर सत्ता क्लीन करना चाहती है, भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना चाहती है भारत को, तो वो मोदी जी और अमित शाह जो सक्षम अपने को कहते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है तो कहते हैं, तो मैं उन्हें चूम लूँगा उनकी हाथों को जब वो अपने ही पक्ष के तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देंगे। और ये आज वक्त की मांग है और जनता देख रही है कि सत्ता पक्ष क्या हमें देती है, और उसी आधार पर 2024 का चुनाव होगा। लेकिन भ्रष्टाचार अभी साबित कहाँ हुआ हमको? देखिए, बहुत दिनों से इसके इंक्वायरी जांच, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, अथॉरिटी होता है, CID, CBI, इनकम टैक्स, ऐसे ही किसी का नहीं होता। लेकिन कहीं अगर ये राजनीतिक से प्रेरित अगर है तो जितने भी कॉरपोरेट हाउस हैं या ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं उनको समझना चाहिए। और मैंने कहा कि न सिर्फ लीडर पे बल्कि कॉरपोरेट हाउस में भी भ्रष्टाचार है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में भी भ्रष्टाचार है, और ये तमाम भ्रष्टाचारी ने दीमक की तरह हमारे देश को चाट गए हैं। इन तमाम लोगों को फांसी लगनी चाहिए, जेल खाली नहीं बल्कि फांसी लगनी चाहिए, और उस आधार पे दोबारा हमारे लोकतंत्र में अच्छे सच्चे लोग आएं और देश को संभालें। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले तो संजय सिंह की राज्यसभा सांसद वो खत्म की गई, पार्लियामेंट में आने से रोका गया। उसके बाद में उनके घर पे ED, CBI, कहीं ये सत्ताधारी पार्टी डराने धमकाने का काम तो नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते जर्नलिस्ट महोदय। इसकी नोटिस पहले दी जाती है, नोटिस पहले गया हुआ था, और 1 अक्टूबर को हमारी संजय सिंह से गांधी पीस फाउंडेशन में भी मीटिंग हुई थी। नेहरू कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी, तो उस वक्त भी वो डरे हुए थे, और उन्होंने कहा कि शायद मेरी सदस्यता गई है, मुझे अरेस्ट भी किया जाए। तो ऐसा नहीं होता कि देर नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आज कमोबेश सभी लीडर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो लोग सड़क छाप थे आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आया, एक सवाल उठता है। तो इसलिए ये कहना कि ये सब लोग क्लीन थे, ये उचित नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, उसी तरह से जो है पूरा नीचे से ऊपर तक बीजेपी भ्रष्ट है, और वो सब देख रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं वो सब भी भ्रष्ट है। और इसीलिए कह रहे हैं कि जितने भी लीडर देश को गुमराह कर करके, देश को लूट कर करके, दुनिया भर के हजारों करोड़ों को करके, जिस देश के अंदर खाने को पैसा नहीं है, जिस देश के अंदर रोजगार नहीं है, जिस देश के अंदर अति पिछड़ा और पिछड़ा लोग जो है कपड़ा बदन ढकने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं है, और वैसे देश में ये लोग करोड़ों में खेलते हैं, 10-10, 20-20 गाड़ियां में घूमते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं, जेट
प्लेन में घूमते हैं और चुनाव के वक्त में ये करोड़ों करोड़ रुपया जनता का टैक्स का खर्च करते हैं। ऐसी सूरत में चाहे वो सत्ता हो या ओपोजिशन हो, तमाम लोगों को चाहिए कि जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको जेल भेजें। और अगर ऐसा काम मोदी जी करते हैं तो मैं उनको सैल्यूट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मोदी जी अपने दोस्तों का, वो सबका साथ, सबका विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो सबका साथ लेकर के अपने लोगों का विकास करते हैं, लोगों में दुर्भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, नफरत की खेती बो रहे हैं। तो इसका फसल 2024 में उनको जो फसल मिलेगा उसमें कोई दाना नहीं मिलेगा। यही प्रधानमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश की एक रैली में अजीत पवार के ऊपर एक से एक लाछन लगा रहे हैं, कई हजार करोड़ का जो है घोटाला बताया। अगले दिन उन्हीं के पार्टी में वो सीएम बन जाते हैं जाके। तो ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, या आओ उसके पास और धो, क्या नाम, साफ करो और साफ सुथरे बन जाओ? इसीलिए कहा जर्नलिस्ट महोदय कि बीजेपी अपने पक्ष को सपोर्ट कर रही है, सत्ता पक्ष अपने लोगों को बचा रही है। जितने भी भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो दान अनुदान या पार्टी के फंड में दिया है, उनका संरक्षण कर रही है। और बाकी लोग जो आवाज़ उठा रही है, उनके बोलने की अभिव्यक्ति पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि लोकतंत्र की हत्या और ये जो हिटलरगिरी नहीं चलेगी। और मैं इसीलिए कहा कि अगर आपकी नीयत ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो अपने घर के अंदर जो भ्रष्टाचारी है उनको भी अंदर कीजिए, बाहर हैं उनको भी अंदर कीजिए। हम लोग मानवाधिकार के लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। 37 सालों से हमने इस पे काम किया है, और जो लोग भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा मैं उसका जय जयकार करूँगा। लेकिन ये जो अपने पक्ष को साथ देना और दूसरे को बर्बाद करना और बदले की भावना, नफरत की भावना और इस तरह का जो बात कर रही है, तो जनता जो है मूर्ख नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना करके एक थाली के चट्टे बट्टे लोग, एक ही सिक्के के दो पहलू, ये सब लोग जनता को मूर्ख बनाने वाले तमाम लीडरों को, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन तमाम को हरा कर करके अच्छे सच्चे लोग जो देशभक्त लोग हैं उनको जनता जिताए। अब जनता इसका फैसला करेगी, जनता ही अदालत है। अब हमें अदालत पर भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष को वो तो फौरन सुनती है, लेकिन जो विपक्ष होता है, जो आवाज़ उठाता है, उनको डेट पे डेट दे दिया जाता है। इसलिए हमें अदालत पे भी विश्वास नहीं है, हमें जो है व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। अब जनता ही एक ऐसा विकल्प बना है जो अपनी व्यवस्था को बचा सकता है, और उसके पास जो एक बहुत बड़ा हथियार है वो है वोट का। वो किसी के मुखिया, सरपंच या प्रधान के कहने पे नहीं, अपनी विवेक से, अपनी सोच से अपने जनप्रतिनिधि चुने, तभी हमारा देश बचेगा। अन्यथा ये देश बेड़ा गर्क होना कोई नहीं बचा सकता इस देश। दुआ साहब, जैसे ये पार्लियामेंट वो कानून का मंदिर बताया जाता है, इसी के अंदर जो है 133 पार्लियामेंट मेंबर सदस्य जो है गंभीर आरोपी हैं। क्या मोदी जी को वो दिखाई नहीं दे रहा? इन्हीं की पार्टियों के बहुत सारे वो हैं, बिल्कुल। उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा होता? उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? बिल्कुल सही। आम आदमी पार्टी को क्या नाम मोहरा बना के पहले सिसोदिया को बंद किया, अब जो है क्या नाम संजय सिंह को बंद किया। अभी इनकी लड़ाई कहाँ तक चले, कितनी गिरफ्तारियां करेंगे, क्या क्या तैयारियां, कुछ बताएंगे? देखिए, ये सब सियासत का खेल है, ये नूरा कुश्ती का खेल है। ये सब एक बना रहना चाहते हैं, एक को गिराना चाहते हैं। ये जो है नफरत की राजनीतिक पनप गई है, एक दूसरे से बदले की भावना की राजनीतिक पनप गई है। इसमें देश का हित नहीं हो रहा, समाज का हित नहीं हो रहा, जनता जो है मूर्ख बन रही है। हम लोग गधे लोग हैं, हम मूर्ख लोग हैं जो इनके झांसे में आ जाते हैं। और इसीलिए ये जो जितने भी करप्ट और भ्रष्ट लोगों को टिकट देती है, सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भ्रष्ट लोग हैं जिन पे जो है केसेज हैं उनको टिकट ना दें, उनको चुनाव ना लड़ाएं। लेकिन ये लोग दबंग लोगों को, ऐसे लोगों को ही लड़ाती है। तो इसलिए ये पार्टी के जो गेम खेल रहे हैं, आज ये हैं कल वो हैं, तो दोनों सब एक ही भाई हैं और दोनों सभी, चाहे सत्ता चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो। इसलिए हमने कहा कि इन तमाम लोगों को बाहर करके एक नया जो है
सकारात्मक विकल्प बना करके राष्ट्रीय महागठबंधन जो डॉक्टर दुआ ने बनाया है, जिसमें मानवता की बात कर रहा है, जो इंसानियत की बात कर रहा है, जो देश के अंदर विकास की बात कर रहा है और सबको अमन और शांति दे करके सुरक्षा की बात कर रहा है, उसके साथ आनी चाहिए और ये तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है सत्ताधारी पार्टी एक बदले की राजनीति कर रही है और ये 2024 चुनाव आने से पहले सबको डराने और धमकाने का काम कर रही है? ये कमोबेश आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, सभी ने यही कहा, सभी ने यही किया। ये सारे काले कौवे हैं, अंग्रेज़ों के सिस्टम पे तोड़ो फोड़ो की राजनीतिक है और ये सब जो है डिवाइन एंड रूल को मानने वाले लोग हैं। ये लोग सनातनी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। इनको समाज से, इनको देश से, इनको गरीबों से, इनको दलित और शोषितों से और इनको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि लोग जो है अशिक्षित रहें, ये चाहते हैं कि ये मूर्ख रहें और हमें वोट दें, जो हमारे संविधान ने एक पावर दिया। और इसीलिए आज अम्बेडकरवादी जय भीम हो रहा है, गौतम बुद्ध भवन हो रहा है। तो हमने कहा कि भारत का जय करो, कहीं राम जय राम जी हो रहा है तो कहीं जो है नफरत हो रही है। जय हिंद पे रोक लग रहा है, सत्य में जेते पे रोक हो रहा है और संगूर की छड़ी राजदंड की बात हो रही है। तो ये जो सारे के सारे जो है किसी तरह से जनता को मूर्ख बना करके सत्ता में जाना चाहती है, इसलिए इस पे एक अंकुश लगना जरूरी है। और अगर ये जो है भ्रष्टाचार पे अंकुश लग रही है तो संजय सिंह ही क्यों, सारे नेता जो है डूबे हुए हैं इस कामों में, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष को, उन तमाम नेताओं को जेल में होना चाहिए। अगली रणनीति क्या होगी बीजेपी की? आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप राजनीति हैं भी, आप जगह जगह जाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, तो क्या सुगबुगाहट हो रही है कि जनता अब मन बना चुकी है। हमें तमाम भ्रष्टाचारी, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हमें इन्हें वोट नहीं देना। जनता जहां भी जाओ, ऑटो रिक्शा में जाइए, रोड पे जाइए, भिखमंगे से मिलिए, आप बाकी सब्जी भाजी वाले से मिलिए, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें एक नया, एक अच्छा जो देश को चला सके, तीसरा घटक, चौथा घटक की तलाश में है। वो सकारात्मक सोच वाले को लेना चाहते हैं, ये तमाम नेताओं को हराना चाहते हैं। तो आने वाले 2024 आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। जनता एक नया समीकरण लेके एक नया विकास करेगी और नया बदलाव रहेगी, ये मुझे विश्वास है। मैं आपसे सवाल जो करना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से तो वैसी घबराई हुई है, अगला इनका टारगेट कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी, कौन सा राजनेता होगा? देखिए, एनडीए में भी सब भ्रष्ट करप्ट लोग हैं, इंडिया में भी सारे भ्रष्ट करप्ट लोग हैं, इसलिए हमें नए समीकरण, नए लोगों का अभी तैयारियां हो रही है, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। रही बात कि जनता बहुत समझदार हो गई है, अब जनता समझदारी से लोगों को खाएगी, लेकिन वो अपने लोगों को जिताएगी और ये जितने भी भ्रष्ट करप्ट लोग हैं उनको हराएगी, ये मेरा विश्वास है। मैं मानवाधिकार का आदमी हूँ, मानवीय मूल्यों के लिए काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग जात पात से ऊपर उठ करके धर्म